अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुनीबर रहमान। फार्म डी सेकंड प्रो फार्माकोलॉजी का ये मेरा एक लेक्चर है। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको ड्रग्स टू ट्रीट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ लाइक अल्सर, ठीक है, इसके अलावा मैंने इनिशियल जो जनरल फार्माकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स है, रिसेप्टर्स वगैरह, वो मैंने आपको अच्छे से लेक्चर्स में समझा दिए। अब मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 40 टू 30 डेज़ रह गए प्रॉबेबली पेपर में, तो मैं चाह रहा हूँ कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक बार मुझे भी सही तरह से रिवाइज़ हो जाए और आप लोग को भी मैं सही तरह से समझाने में कामयाब हो जाऊँ। तो ये मैं सीरीज़ स्टार्ट करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी से, ठीक है, क्योंकि फिजियोलॉजी आपको आनी चाहिए फार्माकोलॉजी की बेसिक समझने के लिए। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस जिसको हम कहते हैं, तो वो क्या क्या उसके अंदर शामिल है। एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेट्स एंड इंटीग्रेट बॉडी फंक्शन। यहाँ पर मैंने लिखा है जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जिसके अंदर सारे ग्लैंड्स आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड और इसके अलावा एड्रीनल ग्लैंड। ये सारे ग्लैंड्स क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं बॉडी फंक्शंस को। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये इसके साथ मिलकर काम करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो न्यूरल एंड केमिकल रेगुलेशन के थ्रू हमारे जो बॉडी फंक्शनिंग है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन एक्सेट्रा, ये सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। तो हम इस पूरे सिस्टम को कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यूजेस स्पेशलाइज्ड केमिकल मैसेंजर्स। अब हार्मोन्स तो क्योंकि एक सिक्रीशंस हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, लेकिन जो फास्टेस्ट रेगुलेशन है ना, वो न्यूरल रेगुलेशन होती है। हार्मोनल रेगुलेशन टाइम टेकिंग होती है। तो फास्टेस्ट रेगुलेशन के लिए भी कुछ ना कुछ केमिकल मैसेंजर्स की ज़रूरत होती है जो नर्व टर्मिनल्स पे बाइंड जाए और दूसरे नर्व टर्मिनल पे बाइंड हो। तो इसको हम कहते हैं सिनैप्स। तो उस सिनैप्स के बीच में जो केमिकल निकलते हैं मैसेंजर, उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, न्यूरोमॉड्यूलेटर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कैटेगराइज करें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक है एसिटाइलकोलिन और इसके अलावा नॉर एपिनेफ्रीन या नॉर एड्रीनालीन, ठीक है। जो एड्रीनालीन है वो डायरेक्टली एड्रीनल मेडुला से सिक्रीट होता है, तो उसको हम इतना ज़्यादा कंसिडरेशन में नहीं लेते। लेकिन जो डायरेक्ट सिनैप्स का हिस्सा बनता है वो नॉर एड्रीनालीन, जिसको हम नॉर एपिनेफ्रीन भी कहते हैं। नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसके अंदर आता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्राइज करता है, जो कॉग्निटिव फंक्शन को परफॉर्म करता है, मेमोरी, थिंकिंग और एक्सेट्रा। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो जो पेरिफेरल पार्ट्स को कंट्रोल भी तो करना होता है, जाहिर है। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक का रोल है, तो स्टमक की जो मोटेलिटी है उसको और सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्व्स और पेरिफेरल न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो आगे कंप्राइज करता है पेरिफेरल टिश्यूज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब कि एक टिश्यू है, उससे हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाना है, तो इसको हम कहेंगे सेंसरी पाथवे, जिसको हम कहेंगे एफेरेंट डिवीजन। एफेरेंट न्यूरॉन्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। सेंसरी की एग्जांपल ये है कि अगर आप आग को दूर से, मतलब कि आग सेक रहे हो और हल्की सी टच हो जाए, ठीक है, आपके हाथ के साथ, तो आप फ़ौरन सेंस करेंगे उस आग, उस हीट को, बेसिकली हीट को आप सेंस करेंगे। तो वो जो हीट सेंसेशन आपको मिलेगी वो सीधा ब्रेन के पार्ट पे जाएगी, जिसको हम कहेंगे पेरिफेरल टिश्यू टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर एक रिफ्लेक्स आर्क बनता है, वो आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो हमें कमांड्स मिलती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कमांड्स देता है डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट मसल्स को, डिफरेंट टिश्यूज़ को, ठीक है, पेरिफेरल टिश्यूज़ को देता है। तो इसको हम कहेंगे एफरेंट डिवीजन, मोटर डिवीजन भी, ठीक है। तो इसके अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक सिस्टम सोमैटिक सेंसेशंस को डील करता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम एक जीआईटी का नर्वस सिस्टम होता है जो जीआईटी को ऑटो रेगुलेट करता है, तो उसको हम इधर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो ये थी नॉर्मल फिजियोलॉजी। तो आइए हम फ़र्क देखते हैं कि फ़र्क क्या है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पेपर में डिफरेंस आ जाए, ये वैसे फर्स्ट प्रूफ का क्वेश्चन है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का डिफरेंस, लेकिन मे भी कुछ पता नहीं किस तरह के पेपर आ जाए, तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए हर हाल में। फार्माकोलॉजिकल लिहाज से भी आगे आपको जाकर पता चलेगा क्यों डिफरेंस इतना ज़रूरी है। जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं वो थोरेसिक और लंबर रीजन से आते हैं, मतलब जिसको हम कहते हैं थोरैको लंबर आउटफ्लो, ठीक है। मैं एंड में एक स्पाइनल कॉर्ड की पिक्चर भी आपको शेयर कर दूंगा लेक्चर के दौरान, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, जिसमें शो हो रहा होगा कि कौन कौन से आउटफ्लो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, कौन कौन से पैरासिम्पैथेटिक के। आपको तो पता है
स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स होते हैं, जिसमें से थोरैक्स का T1 और लंबर का L2, ये जो इनके बिटवीन है ना, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स वहाँ से निकलती हैं, जिनको हम कहते हैं, बेसिकली टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, जो जाकर सिनैप्स करते हैं पोस्ट न्यूरॉन्स, ठीक है। तो इसी जगह अगर मैं देखूं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डायरेक्टली ब्रेन से भी अराइज होता है, जिसको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और एज वेल एज सैक्रल रीजन, सैक्रल रीजन लास्ट रीजन कॉक्सिजियल रीजन के ऊपर होता है, तो वहाँ से भी अराइज होती है, ठीक है। बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड तो यहाँ तक ख़त्म हो जाती है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड की एक्सटेंशंस जो हैं वो सैक्रल पार्ट तक जाती हैं, तो उस क्रेनियो सैक्रल पार्ट आउटफ्लो को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का आउटफ्लो। अब नर्व्स कौन कौन सी शामिल है? क्रेनियल नर्व्स आपको पता है 12 होती हैं, 12 पेयर्स होती हैं, तो उसमें से थर्ड जो कंसर्न करती है आई की मूवमेंट वगैरह से, 7 फेशियल नर्व्स जो कि सलाइवरी ग्लैंड और जो मूवमेंट ऑफ फेस है, 9 एंड 10 ग्लोसोफ्रेंजियल और 10 वेगस नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इसका बहुत रोल है। फिर यहाँ जो S2 to S4 आउटफ्लो है, ये बेसिकली यूरिनेशन, डेफिकेशन एंड लीवर को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आर शॉर्टर, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है ना, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक प्री गैंग्लियन है, ठीक है, और ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन टर्मिनल है, एंड प्लेट जिसको हम कहते हैं। तो न्यूरॉन आर शॉर्टर, ये शॉर्टर होते हैं, और जो पोस्ट होते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं पोस्ट, वो लॉन्गर होते हैं, ठीक है, ये लॉन्गर, और ये जाकर यहाँ करते हैं, हमारे पास कोई रिसेप्टर हो गया, ठीक है, यहाँ रिसेप्टर पे जाकर एसिटाइलकोलिन या नॉर एपिनेफ्रिन बाइंड होगा। सिंपैथेटिक के केस में स्पेसिफिकली नॉर एपिनेफ्रिन होता है, ठीक है। तो शॉर्टर प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन लॉन्गर होता है, अराइज फ्रॉम पोस्ट लेटरल, ठीक है, पोस्टोलेटरल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ से अराइज होते हैं। एमसीक्यूज है, ठीक है। यहाँ पर अपोजिट है, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं वो शॉर्टर होंगे, और जो प्री गैंग्लियोनिक है वो लॉन्गर होंगे। एग्जांपल, ठीक है, जो पोस्ट हैं वो लॉन्गर होंगे, ठीक है, और जो प्री होंगे वो शॉर्टर होंगे, ठीक है, पोस्ट शॉर्टर होंगे, और जो प्री होंगे वो लॉन्गर होंगे। देखिए यहाँ मैंने लॉन्गर लिखा हुआ है, प्री गैंग्लियोनिक, ये प्री गैंग्लिया है, ठीक है, जो लॉन्गर है, और ये ऑर्गन है, समझें, हार्ट, ये, ठीक है, तो ये हार्ट को इनर्वेट कर रहा है, और ये शॉर्टर है, तो ये बहुत शॉर्ट होते हैं जो पोस्ट होते हैं इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक। और यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो सिंपैथेटिक केस में नॉर एपिनेफ्रिन, मेनली एपिनेफ्रिन भी होता है बेसिकली, और यहाँ पर एसिटाइलकोलिन जिसको ACH से जाहिर करते हैं। तो आई होप सो ये बिल्कुल जनरल सी फिजियोलॉजी आपको समझ में आई हो। अगर मेक सेंस तो आप इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, और आने वाली वीडियो जो है, जो कि मेन टॉपिक है एड्रीनर्जिक एंड कोलिनर्जिक सिस्टम, जिसको मैं डेप्थली ड्रग्स भी पढ़ाऊंगा, जिसमें फार्माकोलॉजी पूरी पढ़ाऊंगा, तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आप वो भी देखें, और कमेंट लाजमी करें। जज़ाकल्लाह।